अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के ताल्लुक से और सीटेट में जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है और सेकंड लैंग्वेज होता है उसके ताल्लुक से बात करेंगे। और क्योंकि कई सारे लोगों को इसमें डाउट होता है और इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज करें और सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज करें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आज की इस वीडियो में सीटेट के सिलेबस के ताल्लुक से भी बात करेंगे और जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होता है इसके सिलेबस के ताल्लुक से भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका हम सभी को कई दिन से इंतजार था। तो देर मत कीजिए और जल्द से जल्द टाइम होने से पहले सीटेट के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा स्टेट है, स्टेट का टेस्ट कब रखा जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और सीटेट के लिए सबसे पहले अप्लाई कर लीजिए। जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो तब इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि आप कौन सी लैंग्वेज को चूज कर रहे हो, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आप कौन सी चूज कर रहे हो और सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी चूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को चूज किया है तो एग्जाम के दिन भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का ही पेपर आएगा और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आएगा। इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश को चूज किया है तो एग्जाम के दिन भी आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश आएगा और सेकंड पेपर आपका उर्दू आएगा, यानी लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस को चूज करते वक्त आप बहुत एहतियातन से इस लैंग्वेजेस को चूज करें। अगर मैं उर्दू मीडियम वालों की बात करूं तो उर्दू मीडियम वाले फर्स्ट लैंग्वेज को अपनी उर्दू ही चूज करें, ठीक है ना, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को चूज करें। इस बात का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग उर्दू मीडियम वालों के लिए ये बहुत अहम और उम्दा तरीका है कि हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को ही चूज करें। क्योंकि अगर हमने उर्दू को चूज किया तो सीटेट में जब हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारा उर्दू ही आएगा, जिसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं। तो आप जब अप्लाई करने जा रहे हो फॉर्म तो आपकी लैंग्वेज आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को चूज करें और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश को चूज करें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जब आप चूज करते हो तो पेपर थोड़ा सा आसान भी होता है, ठीक है ना, और इसमें हम लोग मार्क्स को जल्दी से जल्द कवर भी कर सकते हैं। और आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश होता है और उसके भी क्या है 30 मार्क्स होते हैं। अगर हम सीटेट के सिलेबस के ताल्लुक से बात करें तो आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला सीडीपी होता है, सेकंड ईवीएस, थर्ड मैथ्स, फोर्थ इंग्लिश और फिफ्थ आपका उर्दू होता है, ठीक है ना। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनके टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट के 30 होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स मिलाकर आपके 150 होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हर सब्जेक्ट के 30 मार्क्स हुए और पूरा टोटल मार्क्स आपका 150 का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जो आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर आता है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही होता है, यानी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, यानी सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है और इंग्लिश मैथ्स, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। जो आपका इंग्लिश है, अगर आप लोग उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो इसका ये जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो टोटल पूरा इंग्लिश में आएगा, यानी इसके 30 क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में ही रहेंगे। और जो आपका जो उर्दू, यानी जो आप फर्स्ट लैंग्वेज को चूज किए थे उर्दू, जिसके भी टोटल 30 मार्क्स रहेंगे, वो क्या है, वो भी सिर्फ उर्दू में आएगा। ये इंग्लिश और उर्दू को दोनों को छोड़कर सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स, ये इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इन 3 सब्जेक्ट की आपको तैयारी इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी और इंग्लिश की तो कैसा भी इंग्लिश में ही करनी पड़ेंगी, और जो उर्दू है वो उर्दू क्या है यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। और जिसका पेपर 2 है, जो पेपर 2 लिखने वाले हैं उन लोग को भी यही सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सीडीपी होता है वो लोग को भी, इंग्लिश भी होता है वो लोग को और उर्दू भी रहता है। इसके साथ साथ उन लोग का एक मेन सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का मेन सब्जेक्ट सोशल रहा तो उन लोग का मेन सब्जेक्ट पेपर सोशल में आए, सोशल आएगा। अगर किसी का साइंस है तो साइंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये लोग को भी क्या है सेम मार्क्स रहेंगे, कुछ भी नीचे ऊपर नहीं रहेंगे, यानी फर्स्ट पेपर के भी 150 मार्क्स रहेंगे और सेकंड पेपर के भी 150 मार्क्स रहेंगे।
CDP के भी यहाँ पर भी सेकंड पेपर में 30 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश के भी 30 मार्क्स रहेंगे, उर्दू के भी 30 मार्क्स रहेंगे और उन लोग का जो मेन सब्जेक्ट है यानी सोशल या फिर साइंस उसके क्या है यहाँ पर 60 मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। तो हर एक को क्या है सेम मार्क्स रहेंगे और सेम टाइम रहेगा। और उर्दू क्या है, उर्दू ये लोग को भी पेपर 2 वाले भी क्या है उर्दू को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करें और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को ही चूज करें, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सीटेट में कौन सा सिलेबस होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसके कितने मार्क्स होते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है यानी उर्दू जिसको आप लोग चूज करते हैं और आपके लिए यही बेहतर रहेगा, उसके ताल्लुक से हम लोग जानते हैं कि आपके इस फर्स्ट लैंग्वेज में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 के फर्स्ट लैंग्वेज के ताल्लुक से बात करें तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी क्या है, दोनों का सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्या है इन दोनों के दरमियान कुछ भी फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। जो पेपर 1 के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज में जो सिलेबस दिया गया है आपके पेपर 2 में भी क्या है सेम वही सिलेबस दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज में क्या है आपके सबसे पहले कुछ पैराग्राफ को दिया जाता है, यानी आपका क्या है आपका नसर में से पैराग्राफ को दिया जाता है और नज़म में से भी क्या है एक पैराग्राफ को दिया जाता है। उन पैराग्राफ में से ही आपको क्या है कुछ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर के पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना होता है। तो ये 15 मार्क्स होते हैं, यानी नसर और नज़म दोनों को मिलाकर 15 मार्क्स होते हैं, यानी 15 मार्क्स के पैराग्राफ को दिया जाता है। इन्हीं पैराग्राफ में से आपको ढूंढकर उन सवालों के जवाब देने होते हैं। और जो बाकी के आपके 15 मार्क्स हैं, इन 15 मार्क्स में क्या है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और इसी तरह से रेमिडियल टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, लैंग्वेज स्किल और इवैल्यूएशन लैंग्वेज, इस तरह से चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर आपके 15 मार्क्स होते हैं और इन्हीं के अंदर से आप क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, ये क्या है इंग्लिश में है, ये यहाँ पर तो आपको सिर्फ लैंग्वेज 1 दिख रहा है लेकिन लैंग्वेज 2 का भी सेम यही सिलेबस है। इस लैंग्वेज 2 के अंदर भी यही होता है। ये आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको जो पीछे इंग्लिश में पॉइंट्स गए थे यानी फर्स्ट लैंग्वेज का जो आपका सिलेबस है उसी को यहाँ पर उर्दू में मैंने ट्रांसलेट कर लिखा है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है जुबान की आमोजश और हुसूलियाबी, यानी आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर सेकंड लैंग्वेज यानी पेपर 1 और पेपर 2 में आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं उर्दू का, उसमें क्या है आपका 15 मार्क्स तो आपके पैसेजेस के हो जाते हैं, पैराग्राफ में से आ जाते हैं और जो आपके 15 मार्क्स है उसमें हम लोग बच्चे को जुबान किस तरह से सिखा सकते हैं उसके ताल्लुक से पूछा जाता है और इसी तरह से तदरीसी जुबान के उसूल और तरीके, यानी जब हम बच्चे को जुबान सिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या तरीका अपनाना चाहिए, कौन से उसूल हैं उसके लिए, ये इससे ताल्लुक आपका सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से सुनने और बोलने का किरदार क्या है जुबान में, यानी सुनना और बोलना ये जो दो चीजें हैं इसका हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रोल क्या है जुबान को सिखाते वक्त, किसी भी लैंग्वेज को हम बच्चे को जब सिखा रहे हो तो सुनने और बोलने का रोल क्या है, इसके ताल्लुक से आपका सवाल पूछा जाता है। इसी तरह से जुबान की महारतों के ताल्लुक से सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए कवायद का किरदार, यानी हम जब किसी लैंग्वेज को हम बच्चे को सिखाते हैं या फिर हम खुद सीखते हैं तो उसमें जो ग्रामर होता है, ग्रामर का असल मेन रोल क्या है, ग्रामर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ग्रामर हमारे लिए अहम है सीखना या अहम नहीं है बच्चे को सिखाना, इसके ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है। इसी तरह से जब हम किसी बच्चे को किसी लैंग्वेज को सिखाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस होती है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से फेस कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से अंदाज़ा कदर, यानी
हम बच्चे को हम अगर बच्चे को जांचना चाह रहे या फिर उसके इवैल्यूएशन करना चाह रहे कि बच्चे ने इस ज़ुबान को अच्छे से सीख पाया है या नहीं, तो इसकी जांच हम लोग किस तरह से करें, इसके ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है। इसी तरह से जो हम बच्चे को सिखाते हैं ज़ुबान, उसके लिए हम लोग को कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिए, यानी किन-किन तरीकों को हम लोग अपनाकर तदरीसी आलात का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को हम ज़ुबान सिखा सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। और जो ज़ुबान के फंक्शंस और बच्चे ज़ुबान को किस तरह से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है। और इसी तरह से जो ज़ुबान की महारतें हैं, यानी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इसके ताल्लुक से भी आपके क्वेश्चन पेपर में सवालात पूछा जाता है। यानी बोलने की अहमियत क्या है, सुनने की अहमियत क्या है, पढ़ने की अहमियत क्या है, लिखने की अहमियत क्या है। जब हम किसी बच्चे को ज़ुबान सिखा रहे हैं तो इन 4 महारतों की क्या अहमियत है, क्या हम इन चारों की मदद से बच्चे को ज़ुबान या फिर कौन सी भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं या नहीं, इसके ताल्लुक से आपका सवाल पूछा जाता है। और इसी तरह से आपके इस उर्दू के सब्जेक्ट में जो हम तदरीस के दौरान, यानी हम किसी बच्चे को तदरीस कर रहे हों, तो उस वक्त हम कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर बच्चे को अच्छी सी ज़ुबान सिखा सकते हैं, और क्या मटेरियल होना चाहिए उसका, कौन-कौन सी मल्टीमीडिया मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लासरूम को हम लोग ज़ुबान को सिखाने के लिए क्लासरूम को हम किस तरह से टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपके इस सिलेबस में दिया गया है और इन्हीं तमाम चीज़ों से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। यानी जो आपके 15 मार्क्स है ना, उस 15 मार्क्स के अंदर ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसी के साथ-साथ जब हम बच्चे को किसी एक अच्छी ज़ुबान सिखाते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए या फिर तेलुगु ले लीजिए, मराठी, उर्दू, कौन सी भी लैंग्वेज ले लीजिए या फिर अरबी ले लीजिए। जब भी हम बच्चे को कौन सी भी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसमें क्या है, ग्रामर का भी होना ज़रूरी होता है। यानी ग्रामर से क्या है, बच्चा एक किसी भी ज़ुबान को अच्छी तरह से बोल पाता है, यानी कौन से अल्फाज को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बच्चे को हम बखूबी सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा यहाँ पर अपने ख़यालात को तहरीरी तौर पर और ज़ुबानी तौर पर भी यहाँ पर ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। तो यहाँ पर इसके ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है। तो ये था कुछ आपके फर्स्ट लैंग्वेज के ताल्लुक से, और उसमें कौन सा सिलेबस होता है, वो 15 मार्क्स किसके ताल्लुक से पूछे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, पेपर 1 के लिए भी सेम वही सिलेबस है लैंग्वेज 1 का, और पेपर 2 के लिए भी सेम वही सिलेबस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पेपर 1 के लिए कुछ अलग होगा सिलेबस या फिर पेपर 2 के लिए अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू जब आप लोग लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम सिलेबस है, ठीक है ना, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को अभी बताई हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात याद रखिए, आप जब अप्लाई करने जा रहे हो, तो अगर आप पेपर 1 को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, जर्नल वालों के लिए और BCE या फिर BC कौन सा भी हुआ आपका, उन लोग के लिए क्या है, सिर्फ एक पेपर के लिए 1000 रुपीज़ है। और अगर आप बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स लिख रहे हो तो उसके लिए 1200 फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से SC और ST वालों के लिए क्या है, पेपर 1 के लिए सिर्फ 500 है। अगर वो लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिख रहे हैं तो उनके लिए 600 है। अगर कोई दोनों पेपर्स को लिखना चाह रहा है, यानी पेपर 1 और पेपर 2, तो तब भी आप लोग के लिए ये अच्छा रहेगा, दोनों पेपर्स को लिखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे तेलंगाना में कब नोटिफिकेशन आती टेट की हम लोग को पता नहीं है। तो सीटेट है एक अच्छा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम चलने वाला है ये, और हमेशा हम लोग को ये साथ रहेगा और हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस मौके को आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए, अभी से तैयारी को शुरू कर लीजिए, ठीक है ना। सोते मत रहिए, आलसीपना मत कीजिए। अगर किसी ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी से जाग जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की और सीटेट में आप लोग क्वालिफाई नहीं हुए,
तो फिर आप लोग कभी भी क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो ठीक है, तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर आप लोग को मैं तो यहाँ पर उर्दू में कैसे भी क्लासेस को लूंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ टीएस टेट के लिए खास तौर पर मैं उर्दू में भी सीडीपी के वीडियोस बना रही हूँ। आप लोग उससे भी फायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर भी क्या है, हेडिंग्स इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। अगर किसी को इंग्लिश की क्लासेस जो आप लोग दूसरे चैनल से क्लासेस सुन रहे हो वहाँ पर समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भी यहाँ पर भी क्लासेस को सुन सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हेडिंग्स आप लोग को उर्दू और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना सीटेट का भी पेपर क्लियर कर सकते हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आज की आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और फिर से दोबारा मैं जाते जाते कहना चाहूंगी कि लैंग्वेज को आप लोग हमेशा उर्दू मीडियम वाले फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को चूज करें और सेकेंड लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश को चूज करें। ठीक है ना, ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, कोई भी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और इंशाअल्लाह कल या परसों से मैं उर्दू की क्लासेस लेना यहाँ पर शुरू कर दूंगी। इसी के साथ साथ आपके टीएस टेट की क्लासेस भी लूंगी। तो आप सभी से अदबन गुजारिश है कि मेरा चैनल न्यू है, तो इसको थोड़ा सा ग्रो करने में मेरी भी हेल्प कीजिए। अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हो, जरी सी अगर एक बात भी पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।